गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी रीड लेसन 9 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी ए ट्रांसमिशन मीडियम इज पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर थ्रू विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसमिटेड। डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक पाथ है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर के बीच का, थ्रू विच इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिटेड, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल है वो ट्रांसमिटेड होता है। और यह पढ़ेंगे, इट इज ए द चैनल थ्रू विच डाटा इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या है? एक चैनल है जिसके माध्यम से हम डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज ए ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ये चीज़ कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? एक माध्यम है, एक चैनल है जिसके द्वारा कि हम अपना डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें जो एलिमेंट्स मेन होती हैं। सबसे पहले सेंडर, जैसे मैंने किसी को कोई मैसेज किया है तो मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ। दूसरा मीडियम, किसके माध्यम से मैंने मैसेज किया है वो क्या है? मीडियम है। और तीसरा रिसीवर, और किसके पास वो मैसेज गया, किसने वो रिसीव किया है वो क्या है? रिसीवर। डेफिनेशन: ट्रांसमिशन मीडियम इज ए चैनल थ्रू विच डाटा और सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम डाटा और सिग्नल को सेंडर टू रिसीवर, मतलब सेंडर है जो भेजने वाला है, रिसीवर को जिसके माध्यम से वो भेजता है। डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया आर आल्सो क्लासिफाइड कम्युनिकेशन चैनल। अब कौन कौन से उसमें मीडिया जो है, कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आगे देखते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडियम अब कितने प्रकार का है। देखिए, दो टाइप्स का होता है, वायर्ड या गाइडेड मीडिया, वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया। वायर्ड मीडिया भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। और वायरलेस जो अनगाइडेड मीडिया है वो किसमें है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, या फिर सैटेलाइट वेव भी है इसमें, और वाईफाई वेव। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी होगी, जो वायर्ड है इसका मतलब क्या है? वायर के माध्यम से जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो वायर्ड या गाइडेड मीडिया उसको हम कहते हैं। और बिना वायर के जो हम मीडिया कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम वायरलेस मीडिया बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे पास था ट्विस्टेड पेयर जो केबल है, उसके बारे में जानेंगे, जो गाइडेड मीडिया है। ठीक है, ये देखिए ट्विस्टेड वायर क्या होती है। सबसे पहले ट्विस्टेड वायर में होता है कंडक्टर, एक जो कॉपर की वायर लगी होती है उसके ऊपर इंसुलेटर, मतलब एक प्लास्टिक का कवर होता है। इसी प्रकार से एक दूसरी केबल होती है, उसके ऊपर एक जो प्लास्टिक का कवर लगता है, और दोनों वायर्स को हम ट्विस्ट कर देते हैं। इसके अलावा फिर उसके ऊपर जो केबल जैकेट्स इसको बोलते हैं, एक पीवीसी का एक कवर चढ़ा होता है। नॉर्मल आपने देखा होगा आपके घर में बिजली की जो वायर्स होती हैं वो इसी प्रकार से होती हैं। तो ये होती है ट्विस्टेड पेयर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, ट्विस्टेड केबल या ट्विस्टेड पेयर। दूसरी आपके पास आती है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं पहले क्या होती है ये। ट्विस्टेड पेयर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। ये क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज करने वाली फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम है। इट इज़ यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। लोकल एरिया जो लैन है हमारा, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉपर वायर्स। अभी मैंने बताया है, अभी कॉपर वायर्स जो दो वायर्स होती हैं वो आपस में ट्विस्टेड होती हैं। द पेयर ऑफ वायर्स इज कवर्ड बाय प्लास्टिक, और हर पेयर जो होता है वो प्लास्टिक के कवर से कवर्ड होता है। इंसुलेशन एंड इट इज वाज ट्विस्टेड टुगेदर, और उसके बाद दोनों वायर्स को आपस में ट्विस्टेड हम कर देते हैं। ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रोटेक्ट देन फ्रॉम इंटरफ्रेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा फिर दोनों पेयर्स, जितने पेयर्स होते हैं उनको भी हम एक प्लास्टिक के कवर से उसको कवर कर देते हैं, जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में हमने देखा, जिसको हम जैकेट बोलते हैं, जैकेट ऑफ कवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोएक्सियल केबल। अब देखिए कोएक्सियल केबल क्या होती है। इट हैज़
an outer plastic covering containing two parallel conductor each having a separate insulator protection cover. Coaxial cable transmission information in two modes: baseband made dedicated cable bandwidth and broadband mode cable bandwidth is split into separate range. Cable TVs and analog television networks widely use coaxial cables. देखिए, ये आपके घर में आपके केबल हैं, जो केबल्स या डिश की जो वायर्स होती है वो कोएक्सल केबल ही होती है, जिसके द्वारा आपका जो कम्युनिकेशन मतलब जो डिश होती है या केबल के द्वारा आपके टेलीविज़न में जो कम्युनिकेशन होता है, केबल की तार जो होती है उसको ही हम कोएक्सल केबल बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखिए कॉपर वायर्स, उसके बाद इंसुलेशन होता है जिसके ऊपर एक कवर होता है, उसके बाद फिर कॉपर मैश, उसके ऊपर एक कॉपर का जो मैश होता है, आपने देखा होगा घर में केबल की तार, उस पर जो कॉपर होता है वो एक जाल सा ऊपर बना होता है, और लास्ट में फिर जो आउटसाइड इंसुलेशन होता है, फिर उसके ऊपर एक और कवर होता है। तो ये आपकी है कोएक्सल केबल। थर्ड है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, इसमें क्या होता है, जो थीनी प्लास्टिक एंड फाइबर्स होती है, जो ग्लास और प्लास्टिक फाइबर केबल की बनती है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड कोर। बिल्कुल थिन, जैसे आपके हेयर होते हैं, बिल्कुल पतली वो वायर होती है जो कि ग्लास और प्लास्टिक से बनी होती है। द स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये बिल्कुल जितनी ये थिन होती है जैसे आपके हमारे हेयर्स हैं। द कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल दैट यूज लाइट टू ट्रांसमिट डाटा। जो कोर होती है, जो सबसे पहलेदार होती है, वो बिल्कुल सेंटर में होती है। जैसे हमने अभी पिछले केबल में पढ़ा, जो कॉपर वायर होती है बिल्कुल सेंटर में होती है, इसी प्रकार से जिसकी कोर होती है वो भी बिल्कुल सेंटर में है। इस स्ट्रैंड इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्लास इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक केबल कॉल्ड ग्लैडिंग। इसके चारों तरफ एक लेयर बनी होती है ग्लास की, इनसाइड द फाइबर, जो उसके अंदर फाइबर की जो आपकी ऑप्टिक केबल है उसको क्या बोलते हैं, ग्लैडिंग। मतलब क्या है, जैसे हमने पीवीसी उसमें वायर होती है तो इसके ऊपर ग्लास की एक वो लेयर बना दी जाती है। द ग्लैडिंग इज ए फर्दर प्रोटेक्टेड बाय ए प्लास्टिक कोटिंग कॉल्ड जैकेट। उसके द्वारा फिर उसके ऊपर एक द्वारा प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिसको हम जैकेट बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क वर्क एट ए वेरी हाई स्पीड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया भी जो फाइबर होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक प्लास्टिक का एक कवर होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक ग्लास का होता है, सॉरी, उसके ऊपर फिर प्लास्टिक का कवर होता है, फिर सारी वायर्स के ऊपर एक जो जैकेट हमने कहा, फिर होल सभी वायर्स के ऊपर एक कवर होता है। तो ये थी आपकी फाइबर ऑप्टिकल्स वायर्स। अब हम देखेंगे, अभी तो हमने देखे थे गाइडेड या वायर्ड कम्युनिकेशन के जो मीडियम है, अब हम देखेंगे अनगाइडेड या फिर वायरलेस के बारे में। तो इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इनफैक्ट इसके अलावा आपके जो उसमें है वो सैटेलाइट्स हैं और वाईफाई है, वो भी आप हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेडियो वेव्स। दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। इसको ये ईजी है जनरेट करना, और बिल्डिंग में जैसे हम बिल्डिंग में भी अंदर बैठे हैं तो उसमें मैसेज अच्छी जल्दी से पास हो जाता है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं होती। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड नॉट बी अलाइंड। इसमें जो वेव्स है उसके लिए एंटीना नीड होता है टू बी अलाइंड करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि इसका मेन एग्जांपल अभी नीचे हम देखेंगे क्या है, फ्रिक्वेंसी रेंज 3 के हर्ट्ज एंड 1 गीगाहर्ट्ज होती है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है। AM एंड FM रेडियो एंड कॉर्डलेस फोन्स यूज रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन। इसमें दिखाया जो आपका FM है और जो आपका जो कॉर्डलेस फ़ोन होते हैं उसमें इस वेव्स का हम यूज़ करते हैं, इस मीडियम का हम यूज़ करते हैं। फर्दर कैटेगरीज इसकी जैसे है, मैंने बताया था, ये टेरेस्ट्रियल है एंड सैटेलाइट्स, जो हम बाद में देखेंगे। दूसरा है हमारा माइक्रोवेव। इट इज़ ए लाइन ऑफ ए साइड ट्रांसमिशन दैट इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी प्रॉपरली अलाइंड विद ईच अदर। इसमें जो वो है ट्रांसमिशन में जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू
बी प्रॉपरली अलाइंड विद ईच अदर, उसको प्रॉपरली अलाइन करना पड़ता है ईच अदर, दोनों के बीच में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू द हाइट ऑफ द एंटीना, जिसका डिस्टेंस है वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है। ये आप उसको मैं आपके बारे में सुनूंगा। पहले फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज होती है। दीज आर मेजरली यूज फॉर मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशंस। इसका यूज़ हम करते हैं बेसिकली, सबसे जरूरी है आपका उसमें होता है मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में आपने देखा होगा टावर्स लगे होते हैं, उस टावर से वो पूरे हाई उसकी हाइट ज़्यादा होती है और एक टावर दूसरे टावर से कनेक्टेड होता है, तो सेंटर और बीच के बीच में वो एक मीडियम बनता है हमारा, एक मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया का वो काम करता है, जिसके द्वारा कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से कॉल हम कर सकते हैं। इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसमें बहुत कम शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे दे कैन नॉट पेंट्रेट थ्रो ऑब्स्टेकल्स, दिस प्रिवेंट इंटरफेस बिटवीन सिस्टम। अभी इसकी रेंज क्या है? 300 गीगाबाइट्स टू 40,000। इट इज़ यूज इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एटसेट्रा। आपने देखा होगा उसका यूज़ ज़्यादातर कहाँ होता है? तो आपका जो टीवी रिमोट होता है तो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें हम इस इंफ्रारेड का ही यूज़ करते हैं। जैसे आपका वायरलेस कीबोर्ड है या माउस है, उसमें भी हम इंफ्रारेड का यूज़ होता है। इसके अलावा आपके जो उसमें वायरलेस ट्रांसमिशन है वो रेडियो वेव हमने पढ़ लिया इसके बारे में, माइक्रोवेव भी हमने पढ़ा है। सैटेलाइट्स जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट टू सैटेलाइट के लिए कम्युनिकेट होता है। वाईफाई आजकल आपने देखा ही होगा, आप वाईफाई का यूज़ कहाँ करते हैं? इसका भी लोकल एरिया में होता है। आप वाईफाई का कनेक्टेड अपने फ़ोन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, या फिर मॉडेम भी आजकल वाईफाई है, या फिर वाईफाई के माध्यम से हम अपना एक पर्टिकुलर एरिया में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक वाईफाई जो है ये भी क्या है? एक वायरलेस या अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है। तो ये आपका लेसन था। थैंक यू।